वेलकम वन सेकेंड क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट प्लेसेंटा। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। प्लेसेंटा क्या होता है? इट इज़ द फीटो मैटरनल कनेक्टिव बिटवीन द मदर एंड द फिटस, यानी कि मदर और जो उसका ग्रोइंग बेबी है बूम के अंदर, उसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि जो उसकी कॉरियन जो मेम्ब्रेन होती है, फिटल मेम्ब्रेन, वो इस तरह से विलाई डिवेल्प करती है। तो इसके बीच का जो कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द बेबी, उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, जितनी भी न्यूट्रिशन जो है वो ग्रोइंग बेबी को प्रोवाइड होती है, जितना भी वेस्ट आउट मटेरियल है बेबी की बॉडी से वो मदर के ब्लड में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मदर के ब्लड से बेबी के ब्लड में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्लोज कनेक्शन तो है, लेकिन मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड जो है आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता है। मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता है, क्योंकि देखो मदर का ब्लड ग्रुप जो है कुछ और हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बेबी का भी वही होगा, बेबी का कुछ और हो सकता है। जब आप जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं तब आप मदर और फादर का आपको ब्लड ग्रुप बता दिया जाता है, फिर हम जो बच्चे की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं तो हम निकालते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मदर के ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो, वैसा ही हो, कोई और भी हो सकता है। इसलिए हाँ, क्लोज कनेक्शन में होते हैं। मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से क्लोज कनेक्शन में होता है, लेकिन वो आपस में कभी भी मिक्सअप जो है वो नहीं होगा। तो ये थी प्लेसेंटा। इट इज़ द फीटो मैटरनल कनेक्टिव बिटवीन द मदर एंड द फिटस। इसके आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं। देखो टाइप्स, सबसे पहले बेस्ड ऑन द फिटल मेम्ब्रेन। अगर हम फिटल मेम्ब्रेन की बात करें तो उस बेसिस के ऊपर इसकी 3 टाइप्स हैं। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द फेट ऑफ यूट्राइन प्लेसेंटा, यूट्राइन प्लेसेंटा का आगे जाके क्या होता है, तो इसके बेसिस के ऊपर भी 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले देखो ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा है फीटल मेम्ब्रेन जो है वो 4 होती हैं। सबसे पहले कॉरियन, देन एमनियन, देन एलेंटोइस एंड देन योक सैक। इस बेसिस के ऊपर 4 तरह की प्लेसेंटा है कि प्लेसेंटा जो है कौन सी मेम्ब्रेन से मिलके बनी है। तो इन तीनों में कॉरियन जो है वो कॉमन आएगी, और जो आपकी एमनियन मेम्ब्रेन है वो कहीं भी नहीं आएगी। ठीक है, वो किसी भी तरह की प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो सबसे पहले देखिए योक सैक प्लेसेंटा, इसमें कॉरियन तो आएगा ही हर किसी में, कॉरियन प्लस योक सैक। और यहाँ पे एलेंटोइक कॉरियन आएगा और साथ में एलेंटोइस मेम्ब्रेन, वो पार्टिसिपेट करती है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है कॉरियन पार्टिसिपेट करती है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। ये होता है हमें इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मोस्टली फॉर्म्ड ऑफ कॉरियन। ज़्यादातर ये कॉरियन की बनी, ज़्यादातर। हालांकि कुछ पार्ट इसका एलेंटोइस का भी बना होता है, फिटल पार्ट, लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो है वो कॉरियन का बना होता है, इसलिए हम कॉरियनिक ही लिखते हैं। ह्यूमन जो बींग्स की जो प्लेसेंटा होती है दैट इज ऑफ कॉरियनिक टाइप। यहाँ पे कॉरियोलेंटोइक यानी कॉरियन और एलेंटोइस मेम्ब्रेन की मिली है, मोस्टली यूथेरियंस में होती है। हमने पढ़ा है ना +1 में कि मैमल जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस। प्रोटोथेरियंस ट्रू मैमल्स नहीं होते हैं, यूथेरियंस ट्रू मैमल्स होते हैं, इस तरह से। तो ये मोस्ट ऑफ द यूथेरियंस में पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द, सभी में नहीं, मोस्ट ऑफ द। और ये जो योक सैक और कॉरियन की बनी है वो मेटाथेरियंस में पाई जाती है, बिकॉज दे आर एग लेइंग मैमल्स, प्रोटोथेरियंस आर एग लेइंग मैमल्स। तो यहाँ पे इसकी जो प्लेसेंटा जो होती है वो योक सैक और कॉरियन की मिलके बनी होती है। अब बेस्ड ऑन द यूट्राइन प्लेसेंटा, देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि जो ह्यूमन बींग्स की प्लेसेंटा होती है वो किस टाइप की होती है, तो वो कॉरियोनिक प्लेसेंटा होती है। अब इसको समझने के लिए बाकी जो इसकी अदर 2 टाइप्स हैं वो भी हमें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इसको अगर अकेला पढ़ेंगे तो हमें अकेला समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमें ये जो टर्मिनोलॉजी है कॉरियोनिक, ये हमें याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरा देखिए बेस्ड ऑन द फेट ऑफ द यूट्राइन प्लेसेंटा, कि यूट्राइन प्लेसेंटा का क्या होता है आगे चल के। तो यूट्राइन प्लेसेंटा देखो ये, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। जो यूट्राइन प्लेसेंटा होती है उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। अब देखो जो फिटस और मैटरनल प्लेसेंटा के भी 2 पार्ट होते हैं, एक फिटस वाली साइड और एक मदर वाली साइड। ठीक है, एक फिटस वाली साइड और एक मैटरनल वाली साइड। जो इसकी यूट्राइन वाली साइड होता है उसको हम बोलते हैं मदर वाली साइड, यूट्राइन, यूट्रस के अंदर, उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। अगर देखो डेसिडुआ, अगर यूट्राइन प्लेसेंटा जो है वो निकल जाता है, ठीक है, जब बेबी आता है, जब डिलीवरी होती है तो बेबी उसकी फिटल प्लेसेंटा जो बाहर आती है, और यूट्राइन प्लेसेंटा दैट इज ऑफ डेसिडुआ टाइप वो भी बाहर आती है।
तो अगर वो बाहर आती है शेड मतलब झड़ जाती है, शेड आफ्टर बर्थ के टाइम, तो उसको हम बोलते हैं डेसिडुएट टाइप, और यही ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है डेसिडुएट टाइप में। और जहाँ पे नहीं आएगी, देखो जो यूट्राइन प्लेसेंटा है वो शेड नहीं होगा, सिर्फ फिटस और फिटल प्लेसेंटा जो शेड होगी तो वो आ जाएगा नॉन डेसिडुएट टाइप। और ऐसी प्लेसेंटा जहाँ पे सिर्फ फिटस बाहर आएगा, ना फिटल प्लेसेंटा ना मदर प्लेसेंटा बाहर आएगी, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा डेसिडुएट टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली पढ़नी, ह्यूमन बींग्स में कौन सी होती है, डेसिडुएट टाइप की होती है। उसका यूट्राइन पार्ट को हम, यूट्राइन प्लेसेंटा वाला पार्ट को हम बोलते हैं डेसिडुआ। अगर डेसिडुआ बाहर आता है तो डेसिडुएट, नहीं आता है तो नॉन डेसिडुएट। और सिर्फ फिटस बाहर आता है, प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट बाहर नहीं आता है, तो यहाँ पे लिखा है होल प्लेसेंटा इज एब्जॉर्ब्ड। जो प्लेसेंटा है वो ब्रेक होके वापस बॉडी में पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो दैट इज ऑफ कॉन्ट्रा डेसिडुएट टाइप। यहाँ पे हमें पढ़ना है, देखो जो ह्यूमन प्लेसेंटा होती है वो कॉरियोनिक टाइप की होती है। ठीक है, अभी हमें पता है कॉरियोनिक क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली कॉरियन, प्लेसेंटा इज मेड अप ऑफ ओनली कॉरियन मेम्ब्रेन। और दूसरी जो ह्यूमन बींग्स में प्लेसेंटा होती है वो डेसिडुएट टाइप की होती है, यानी डेसिडुआ यूट्राइन प्लेसेंटा। ठीक है, यूट्राइन प्लेसेंटा जो है वो शेड हो जाता है आफ्टर ड्यूरिंग पार्चुरेशन या ड्यूरिंग बर्थ जो है वो शेड हो जाता है, तो दैट इज ऑफ डेसिडुएट टाइप। और तीसरी जो आती है वो होती है हेमोकोरियल यानी कि यहाँ पे समझाया सबसे ऊपर पहले, हेमोकोरियल मतलब कि उसके जो कॉरियोनिक विलाई होते हैं प्लेसेंटा के, वो पूरे के पूरे मदर के ब्लड में डिप्ड होते हैं, वो आपस में इंटरमिक्स नहीं करते, हाँ, लेकिन क्लोज कनेक्शन, बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन में होते हैं, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर लेनी है बेबी को, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करनी है, तो वहाँ से वो ईजिली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, तो इसलिए वो आपस में क्लोज कनेक्शन में होते हैं। हेमी मीन्स ब्लड, कॉरियन मतलब दिस आर कॉरियोनिक विलाई, सो कॉरियोनिक विलाई आर डिप्ड इन द ब्लड, ताकि वो एक्सचेंज जो है वो आसानी से कर सके। और हाँ, जो बेबी होता है उसके जो ब्लड होता है उसकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन को लेने की, न्यूट्रिएंट्स को लेने की, वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अपनी तरफ ऑक्सीजन जो है, न्यूट्रिएंट जो है वो अट्रैक्ट करता है मदर के ब्लड से फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे 3 तरह की जो टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी है, कॉरियोनिक टाइप की, डेसिडुएट टाइप की और हेमोकोरियल टाइप की। ठीक है, ये तीनों आपको क्लियर है। और एक और जो है मेटाडिस्कॉइडल टाइप की जो प्लेसेंटा होती है, ठीक है, इसको अब हम अभी लिखते हैं यहाँ पे। एक और टर्म है दैट इज मेटाडिस्कॉइडल। ये इसका मतलब ये है कि जो प्लेसेंटा जो होती है वो शुरू में क्या होती है, पूरी इसमें यूट्रस में स्प्रेड होती है, और जब लास्ट वाले स्टेजेस आते हैं, जैसे जेस्टेशन पीरियड लास्ट स्टेज जब उसकी आती है, तब वो प्लेसेंटा जो है वो एक तरफ जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाती है। तो हमारी प्लेसेंटा जो है वो इसी तरह की होती है ह्यूमन बींग्स की, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल टाइप, डिस्क लाइक फॉर्म में आ जाती है। पहले पूरे यूट्रस में फैली होगी, ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड वो बिल्कुल एक डिस्क शेप में वहाँ पे बिल्कुल साइड में आ जाएगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं मेटाडिस्कॉइडल। इसकी डेफिनेशन आप जो है वो बुक से देख सकते हैं। ओके, सेकंड उसके बाद क्या होता है, ये था प्लेसेंटा के बारे में। पहले हमने पढ़ा फीटल मेम्ब्रेन्स के बारे में, अभी हमने पढ़ा प्लेसेंटा के बारे में, और अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस नाम से क्लियर है, ऑर्गेन्स का बनना। ठीक है, ऑर्गेन्स का बनना, उसी को हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, और फिटस हम उसी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होती है तब हम उसको बोलते हैं फिटस। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस देखो क्या क्या चेंजेस इसमें आते हैं, हमें जस्ट +2 में बेसिक स्टडी करना है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम जो है बेबी की हर एक मूवमेंट को, उसकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को चेक करते हैं। उससे पहले हमें नॉलेज ये होना चाहिए ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में कि फर्स्ट मंथ हो गया प्रेगनेंसी का, तो बेबी में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। अगर 3rd मंथ में कोई अल्ट्रासाउंड करवा रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे में वो चेंजेस हैं या नहीं है, बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यही चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर 1st मंथ कंप्लीट हो गया है प्रेगनेंसी का, तो बच्चे की हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उसका हार्ट जो है वो फंक्शन करना
काम कर देता है। और इसको नॉर्मली स्टेथोस्कोप जो होता है उसकी सहायता से जो है डॉक्टर जो है वो ईजिली सुन सकते हैं। इफ़ इट्स वर्किंग देन बेबी इज़ नॉर्मल, अगर नहीं वर्किंग है तो फिर आपको पता है उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ता है फिर, और कि क्यों काम नहीं कर रहा है। अगर हार्ट बीट नॉर्मल ना हो, प्रॉपर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में बेबी को अबॉर्ट भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट उसकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। सेकंड मंथ में क्या होता है, उसके जो लिम्स और डिजिट्स हैं यानी उसके हाथ पाँव जो हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड मंथ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो हैं वो काफ़ी डिवेल्प हो चुके होते हैं, और यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेनाइटल ऑर्गन जो है वो काफ़ी डिवेल्प्ड हो चुका होता है। यहाँ पे हम देख के पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि उसका जेनाइटल रीजन जो है वो डिवेल्प हो चुका है। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड होता है। इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट मंथ के एंड में, सेकंड मंथ के एंड में, थर्ड मंथ के एंड में, और इस तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होगा, मतलब 3 महीने कंप्लीट हो गए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 6 महीने कंप्लीट हो गए सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, 9 महीने कंप्लीट हो गए थर्ड ट्राइमेस्टर पूरा हो गया। 9 मंथ्स का ही जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स में। तो यहाँ पे देखो थर्ड मंथ में जेनिटल ऑर्गन जो है वो काफ़ी डिवेल्प हो जाता है, और अभी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पोजीशन बच्चे की थोड़ी सी टिल्टेड होती है, तो वहाँ पे नहीं भी पता लगता है कि वो, ज़रूरी नहीं है वो पोजीशन में हो, ठीक पोजीशन में, कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। अब देखिए 5th मंथ के एंड में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे की फर्स्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट मूवमेंट, और यहाँ पे हेड जो है हेयर जो है हेड के ऊपर वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर ऑन हेड। ठीक है, अब 6th मंथ के एंड में क्या होता है, 6th मंथ के एंड में अभी मूवमेंट जो है, फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिफ्थ जब मंथ का एंड होगा तब यहाँ पे मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है, और बेबी जो होता है वो टिल्ट होके इस तरह से आ जाता है। जैसे मान लो ये मदर का बूम है, यहाँ पे अम्बिलिशियल कॉर्ड होती है विच इज़ कनेक्टिंग बिटवीन द प्लेसेंटा ऑफ मदर एंड द बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एम्ब्रियो इस तरह से होगा, तो एम्ब्रियो जो है वो टिल्टेड होता है, यानी उसका हेड जो होता है वो सर्वाइक्स बर्थ कैनाल की साइड होता है और वेजाइना की साइड उसका हेड होता है। यही उसकी जो राइट पोजीशन है वही होती है, और अप टू 9th मंथ तक वो इस तरह से मूवमेंट करता रहता है ताकि एंड तक उसका हेड जो है वो पूरा उसकी डायरेक्शन में आ जाए, सर्वाइक्स बर्थ कैनाल की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, आपको पता है बर्थ कैनाल कहाँ होती है। ठीक है, 6th मंथ के एंड में क्या होता है कि उसके जो हेयर है बॉडी के ऊपर वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे आईलिड्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं, आईलिड सेपरेट होती हैं, और यहाँ पे आई लैशेस जो हैं वो बच्चे की डिवेल्प होती हैं, आई लैशेस डिवेल्प, और 9th मंथ तक वो फुली ग्रोथ करेगा बेबी। ठीक है, 9th मंथ जेस्टेशन पीरियड यहाँ पे ख़त्म होगा तब वो फुली ग्रोथ करेगा। जब उसकी पूरी ग्रोथ हो जाएगी तब सिग्नल जो है वो जो बेबी है उसकी बॉडी से मदर की बॉडी को पहुंचेंगे। ठीक है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचेंगे, वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने सिर्फ इतना पढ़ना है कि उसके ऑर्गेन्स जो हैं वो सारे वो कैसे डेवलप होते हैं, फर्स्ट मंथ में क्या चेंजेस आता है, सेकेंड मंथ में क्या चेंजेस आता है, थर्ड मंथ में जेनाइटल ऑर्गन डेवलप होता है, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट और हेयर हेड के ऊपर, और 6th मंथ के ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर हेयर आईलिड जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस डेवलप हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट जो है बच्चे की नोट की जा सकती है, और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे जैसे हायर क्लासेस। ये जस्ट बेसिक था कि बट हमें ऑर्गेनोजेनेसिस में पढ़ना क्या है। जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे ऑब्वियसली आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे, आप तभी जो है वो रिपोर्ट पढ़ पाएंगे कि बच्चे में वो प्रॉपर चेंजेस आई हैं, आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनोजेनेसिस में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अबाउट पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन। थैंक यू क्लास।